चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 6। जो इलास्ट्रेशन नंबर 6 है बच्चा, वो रियल में बहुत ही अच्छा सम है, इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम ओरिएंटेड सम है। इसकी जैसा सेम सम हम करने वाले हैं एक्सरसाइज में से। बच्चा ये मैंने तीनों पॉइंट कवर किए जिससे आपको क्लैरिटी बहुत आएगी। बस मैं आपको उतना ही बोलूंगा कि अकाउंट्स करते वक्त साथ में लिखते भी जाओगे तो 110% आपको समझ में आएगा। और बीच में से मत देखना बच्चा, बीच में से कई बार बच्चे देखते हैं सीधा पॉइंट और बाद में बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आया, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप पहले से अच्छी तरह देखना, लास्ट तक देखना, तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 6। टेक्स्ट बुक के पेज पे है हमारा 18 नंबर पे पेज पे, और यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, वो आप देख सकते हो। शुरू करते हैं। परेश कंपनी ऑफ पालनपुर issued 2 lakh equity share of 10 each to public subscription. Company decide to call 3.5 per share on application, 4 per share on allotment and 2.5 per share on first and final call. तो आप बोलोगे सर ये जो कंपनी है उन्होंने 3 पार्ट में पैसे मंगवाए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। आगे चलते हैं। जहां पे बोला हुआ है एप्लीकेशन वे रिसीव फ्रॉम द पब्लिक इज 2,30,000 ऑन इक्विटी शेयर, ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ फॉर 30,000 शेयर वे रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी वे रिफंडेड ऑन एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स। तो आपको बोलोगे सर 30,000 शेयर जो पे हमें एक्सेस एप्लीकेशन थी वो हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, जो सेकेंड नंबर की एंट्री में आएगा। आगे चलता है। नितिन हु हैज अप्लाई फॉर 2,500 शेयर हैड बीन पेड एंटायर अमाउंट ऑन 10 पर शेयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो नितिन जो है उन्होंने एप्लीकेशन तो पैसे पे किए, लेकिन एडवांस में क्या किया, और एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट के भी पैसे पे कर दिए, और आप बोलोगे फाइनल कॉल के भी पैसे पे कर दिए। एक और पॉइंट है जो बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलता है। कंपनी हैज अलॉटेड हिम ऑल शेयर अप्लाई बाय हिम। पीयूष बच्चा बोलेंगे हम। चलो आगे चलते हैं। हु आर अलॉटेड 1,500 शेयर हैड पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इन एडवांस अलोंग विद द शेयर अलॉटमेंट मनी। बच्चा थोड़ी सर को मस्ती बीच में सूझ रही है, चलो कोई बात नहीं, हम सीरियसली देखते हैं। पीयूष है, उनको 1,500 शेयर पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइनल कॉल और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मनी एडवांस अलोंग विद द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के वक्त उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे पेमेंट कर दिए। आगे चलते हैं। एक्सेप्ट दिस ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कॉल वेर रिसीव एंड ड्यू डेट, राइट द जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो बच्चा एज यूजुअल हम हर बार जो लिखते हैं वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करते हैं। तो चलो बच्चा, पहला स्टेप है एप्लीकेशन रिसीव है 2,30,000। आप बोलोगे अलॉटेड शेयर्स जो है वो 2 लाख है, और 30,000 एक्सेस एप्लीकेशन जो रिजेक्ट की गई है। पहला स्टेप ये। उसके बाद यहां पे थोड़ा लिख लेते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर यहां पे आप लिखो 3.5, यहां पे लिखो 4 और यहां पे लिखो 2.5। अभी जो नितिन है बच्चा, आप बोलोगे नितिन जो है वो उनके पास शेयर थे 2,500, उन्होंने एप्लीकेशन के वक्त एप्लीकेशन तो दिया, अलॉटमेंट के भी दे दिए और फाइनल कॉल के भी दे दिए। पहले पॉइंट ये क्लियर है। और नितिन ने कितने एक्सेस पैसे दिए, तो बच्चा बोलेगा कि सर 4 + 2.5, तो आप बोलोगे 6.5 रुपीज एडवांस में दिए। सही है, समझ में आया। आगे चलते। नितिन के बाद एक और पर्सन है जो नाम है पीयूष। पीयूष जो है वो उन्होंने अलॉटमेंट के वक्त शेयर फाइनल कॉल के पैसे दे दिए, और उनके शेयर्स कितने बच्चा 1,500, तो 1,500 शेयर पे उन्होंने इतना पेमेंट कर दिया। तो बच्चा पहले क्वेश्चन को पूरा हमने ये बोर्ड पे लिख दिया जिससे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उनका, तो वो बोल सकते हो कि सर पहले हमें एप्लीकेशन के मनी रिसीव करेंगे, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बच्चा मैं कई जगह पे शॉर्ट फॉर्म वर्ड यूज करूंगा, लेकिन आपको करना नहीं है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो मुझे बोलना पड़ेगा, जो आप बोलोगे सर यहाँ पे कॉल इन एडवांस लिख सकते हो, लेकिन कभी भी कॉल इन एडवांस मतलब कॉल आप बोलोगे एडवांस इन अलॉटमेंट नहीं लिख सकते, वो ध्यान में रखना है।
दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बच्चा लिखेगा तो उसके मार्क कट हो जाएंगे। तो बच्चा शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो यहां से हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे आप बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 2,30,000 शेयर पे कितने पैसे मिले 3.5। चलो तो 2,30,000 इंटू 3.5, तो आप बोलोगे 8,05,000 शेयर, 8,05,000 रुपीज हमें एप्लीकेशन के वक्त मिल जाएंगे। बच्चा ये अमाउंट सही है, तो बच्चा बोलेगा नहीं सर सही नहीं है। ये तो हमारा एक पॉइंट हुआ। ये जो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको ध्यान में रहे बच्चा। आप बोलोगे सर देखो आपको 2,30,000 शेयर पे 3.5 मिलेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो नितिन है उन्होंने 2,500 इंटू 3, आप बोलोगे सर 4 रुपीज अलॉटमेंट के, यहाँ पे अलॉटमेंट के, और आप बोलोगे सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2,500 इंटू 2.5 इतने रुपीस एडवांस में पेमेंट कर दिए। ध्यान रहेगा बच्चा, ये वर्किंग नोट लिखना तो आपको बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, जिससे आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो 8,05,000, यहाँ पे 2,500 इंटू 4 करोगे तो 10,000, 2,500 इंटू 2. आप बोलोगे सर 2.5, 6,250। तो ये टोटल करना शुरू करता है 10,000, यहाँ पे 8,05,000, तो 8,21,250। तो यहाँ पे लिख दिया 8,21,250, 8,21,250। जैसे बच्चा ये पॉइंट खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेप, ये जो पैसे है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, बैंक में ट्रांसफर करना है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है और कॉल इन एडवांस में डायरेक्ट ट्रांसफर करना है। बच्चे एक पॉइंट ध्यान में रखना, ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आगे बहुत जगह पे हमें हेल्पफुल रहेगा। तो चलो बच्चा जो बोला वही हम करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में आप बोलोगे सर ट्रांसफर करो शेयर कैपिटल, कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर 2 लाख इंटू कितना लिखेंगे बच्चा 3.5, तो आप बोलोगे सर 3 लाख, पहले तो करते हैं 2 लाख इंटू, ये आज कैलकुलेटर सेट नहीं हो रहा, 2 लाख इंटू 3.5, तो आप बोलोगे यहाँ पे 7 लाख हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे 8,21,250, पहला तो पॉइंट। दूसरा आप बोलोगे सर जो एक्सेस एप्लीकेशन थी 30,000 उनको रिफंड करो, तो हमने ये इसको भी रिफंड कर दिया 30,000 इंटू 3.5, तो आप बोलोगे 1,05,000 रुपीज, वो भी हम रिफंड कर देंगे, पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे सर अभी और लिखो, अलॉटमेंट कभी भी एडवांस में लिखना नहीं है इसलिए अलॉटमेंट लिख दिया। आप बोलोगे सर उसमें कितने पैसे मिले थे, तो 2,500 शेयर पे इंटू 4 किया तो 10,000 रुपीज। एंड आप बोलोगे कॉल इन एडवांस, तो उसमें 2,500 इंटू 2.5 तो 6,250। तो बच्चा टोटल कर लो, टैली हो जाएगा। ये 2 एंट्री पहले की इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। अभी बच्चा 2 एंट्री खत्म, थर्ड एंट्री शुरू करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप बोलोगे सर जो थर्ड है, देखो बच्चा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे को कहां गलती आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट में अमाउंट में गलती आ सकती है, सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट में गलती आ सकती है। बच्चा ये थर्ड कर लेगा और फिफ्थ कर लेगा, जो नहीं कर पाएगा 1 2 3, आप बोलोगे 5, 1 2 3 5। मेजोरिटी मतलब एंट्री में गलती हो सकती है, ध्यान नहीं रखा तो। एक बार ये समझ लिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड में बच्चे आप बोलोगे सिंपल सी बात है, अब हम करने वाले ये 2 पॉइंट, अलॉटमेंट को ड्यू करना है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 तो हम थर्ड वाला तो कर लेंगे, फोर्थ वाला नहीं कर पाएंगे। और सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर फिफ्थ वाले में तो हम कर लेंगे लेकिन सिक्स्थ वाला नहीं कर। बैंक वाली जहां जहां एंट्री होगी ना उसमें गलती हो सकती है। तो अलॉटमेंट पहले ड्यू करता है बच्चा, तो आप बोलोगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा फुल फॉर्म में प्रॉपर तरीके से लिखना है।
उसके बाद आप लिखोगे शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर 2 लाख शेयर है, उसमें कितने पैसे ड्यू होंगे 4, तो आप बोलोगे 8 लाख रुपीज यहाँ आएगा, 8 लाख रुपीज यहाँ आएगा। इसके बाद फोर्थ एंट्री बच्चा आप बोलोगे पैसे मिलेंगे लेकिन पूरे मिलेंगे, तो आप बोलोगे नहीं सर जो नितिन है वो नहीं देगा और पीयूष जो है वो एडवांस में देने वाला है। तो बच्चा कैसे करेंगे वो देखना। पहले तो हमें लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट, एंड क्रेडिट में क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर कॉल इन एडवांस। देखो अलॉटमेंट में कितने पैसे ट्रांसफर होंगे वो कैसे लिखना है, पहले तो ये लिख लेते हैं कितने पैसे मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ सिंपल सी बात है 1500 शेयर पे, क्योंकि अलॉटमेंट के वक्त आपको पैसे मिले थे 1500 इंटू 2.5। बच्चा ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2.5 क्यों, अलॉटमेंट के तो पैसे वही दे ही रहा है लेकिन साथ में मुझे फाइनल कॉल के पैसे एडवांस में दे रहा है, समझ में आया। तो आप बोलोगे 1500 इंटू 2.5 3750। दूसरा आप बोलोगे सर अभी लिखते चलते हैं, तो टोटल मुझे 1 लाख रुपीस लेने थे, सही है बच्चा। उसमें से आप बोलोगे सर 10,000 उन्होंने एडवांस में दे दिया है, और आप बोलोगे सर यहाँ पे बाकी का 3750 वो अभी मुझे मिला हुआ है। फिर से बोल रहा हूं नितिन से मुझे 10,000 मिल गया था इसलिए माइनस किया है, और पीयूष का 1500 शेयर पे 2.5 रुपीज मुझे मिले हुए हैं एडवांस में, तो ये प्लस होंगे। तो करते 8 लाख माइनस 10,000 प्लस 3750, सॉल्व करेंगे तो 7,93,750। तो ये अमाउंट हम इसमें डाल देंगे 7,93,750 माइनस 3750। तो आप बोलोगे सर 7,90,000। कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा 7,90,000 क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया है 10,000 से। तो आप बोलोगे टोटल 8 लाख ही डेबिट होगा अलॉटमेंट, और क्रेडिट कितना होगा 8 लाख। कैसे 7,90,000 और यहाँ पे 10,000। इसके साथ बच्चा हमारी थर्ड एंड फोर्थ एंट्री हो गई। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा फाइनल कॉल के लिए। अभी लास्ट में बच्चा जो एंट्री करने वाला है वो है 5th नंबर की। तो आप बोलोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये पॉइंट पहले क्लियर है। आप बोलोगे सर इतना तो समझ में आ गया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल लिख सकते हो। आप बोलोगे सर 2 लाख शेयर थे, ड्यू होने वाला है 2.5 रुपीज, तो हम लिखेंगे 2 लाख इंटू 2.5। तो आप बोलोगे 5 लाख रुपीज हम ड्यू करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। और लास्ट में 6 एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे मिलने वाले हैं, तो हम बैंक अकाउंट क्या करेंगे डेबिट करेंगे। और डेबिट क्या करोगे कॉल इन एडवांस। ये ध्यान में रखना कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा, और यहां ट्रांसफर क्या होगा फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे जब मैंने कैलकुलेशन किया था तब एडवांस अलॉटमेंट नहीं लिखा था, लेकिन यहां पे वर्ड मैंने कॉल इन एडवांस लिखा है। छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आपकी गलती होगी वो पॉइंट ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर यहां कितने लिखेंगे, तो ये दोनों को प्लस करेंगे 6250 प्लस 3750। तो आप बोलोगे 6250 प्लस 3750। तो आप बोलोगे 10,000 कॉल इन एडवांस में आ जाएंगे, 10,000 कॉल इन एडवांस में आ जाएंगे। और आप बोलोगे सर बाकी के पैसे 4,90,000 इसमें आएगा, और 5 लाख अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ। आपसे मैं एक्सपेक्टेशन करूंगा कि बच्चा प्रॉपर पहले लिखो, समझो, स्टेप बाय स्टेप करो, बीच बीच में कूदाना नहीं। जो आप करोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम है, तो जिससे आपके क्लैरिटी नहीं आएगी। बच्चा एक और सम इसका लेने वाला हूं कॉल इन एडवांस का, प्रॉपर नोटबुक में ये बच्चा लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।